तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। आप पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और प्रश्नावली है 5.1। आज आप जो है वीडियो का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है आज हम सवाल संख्या 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि 4 सवाल का हल हम पहले ही देख चुके हैं। आइए सवाल को देखते हैं। आप भी पुस्तक खोल के बैठ जाइए। अगर पुस्तक आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप उसका सॉल्यूशन देखते रहेंगे, ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल संख्या 5 सवाल संख्या जो है 3 हो चुकी है। सवाल संख्या 4 देखना है। तो क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ये दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। आइए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद 4 पद उसके हम निकालते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। तो क्या हुआ, चौथा सवाल है और पहले में दिया गया है a बराबर 10 और d बराबर हो गया 10, ठीक है। ये हो गया। दूसरा सवाल भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको बताते चलेंगे। -2 है और d का मान 0 है। तीसरा सवाल भी यहाँ हम लिख ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है, a बराबर 4 है और d का मान दिया गया है -3। इसी तरह चौथा सवाल भी रोमन में लिख लेते हैं। a बराबर -1 और d बराबर हो गया 1/2। कुल मिला के चौथे सवाल में 5 रोमन अंक में सवाल दिए हुए हैं। इनको हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। पहला पद ये हो गया और d ये हो गया। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद के लिए लिखा जाता है a प्लस d लिखा जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। a प्लस डी में क्या हो जाएगा, 10 हो गया प्लस 10 हो गया, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब a3 निकालते हैं तो d एक बार और जुड़ जाता है, तो 2d हो गया। 10 प्लस 2 गुणे 10, देखो हल कर लेंगे। 10 दूना 20, 20 10 30 हो गया। तीसरा पद के बाद हम चौथा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d मतलब 10 प्लस 3 गुणे 10, तो 10 तिहाई 30, 10 40 हो गया, है ना। और चौथा के बाद पांचवा पद निकालेंगे, क्योंकि 4 और पदों कह रहा था। तो पहला पद तो यही हो गया था और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुल मिलाकर 4 पद और आपको निकालने थे। वो इस तरह से आपने निकाल लिया। 10 प्लस 4 गुणे 10 हो गया आपका 50, ठीक है। बहुत आसानी से ये आपने प्राप्त कर लिया। अब हम चलेंगे अगले सवाल में। तरीका यही रहेगा। तो क्या हो गया, ये a2 बराबर, तो a प्लस d लिखना है। a का मान -2 है और प्लस यहाँ पर 0 है, तो -2 ही मिलेगा। और a3 करेंगे जब, a प्लस 2d करेंगे और यहाँ पर -2 हो गया, प्लस 2 × 0 हो गया, तब भी -2 ही मिलेगा। और a4 बराबर भी लिखेंगे, a प्लस 3d, तो -2 करेंगे की जगह पे और 3 × 0 करेंगे, तब भी -2 मिले, क्योंकि 0 को गुणा चाहे जितनी बार करो 0 ही आता है। आप इसको समझ सकते हैं। और पांचवा पद जो है आप जब निकालेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे तो क्या हो गया, -2 प्लस 4 × 0, तो फिर भी जो है -2 हो जाएगा। चारों पद बराबर ही आए, क्योंकि सर्वांतर जो है 0 ही है, ठीक है। 2 सवाल एक ही मेथड लगा लिए। अब चौथे सवाल पे हम मतलब तीसरे सवाल पे चलेंगे। तो अब a2 निकालेंगे तो a प्लस d लिखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 में से -3 जब जोड़ोगे, यानी घटेगा, वैसे घटेगा, लेकिन प्लस लगा है तो हम प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 1। ऐसे ही अगले सवाल पे, तो a प्लस 2d जब करेंगे तो 4 प्लस 2 और यहाँ पर हो गया -3, हल करने पर ये -6 माने -2 हो जाएगा। और a4 जब करेंगे, a प्लस 3d लिखना होगा, तो a और यहाँ 3 गुणे -3 करेंगे तो 4 - 9, तो -5 हो गया, है ना, बहुत आसानी से। तो a5 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d मतलब 4 प्लस 3 4 करेंगे यहाँ पे, और d का मान -3, तो 4 प्लस माइनस 4 3 12, अब क्या हो जाएगा, -8। इस तरह से चारों पद इसके प्राप्त
हो गए। चलो यहाँ पर चौथा सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। ए का मान कितना है, -1 है, और डी का मान 1/2 है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी के अनुसार -1 प्लस 1/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हल करने पर -2 एलसीएम हुआ, और 2 एकम 2, और प्लस हो गया 1 बराबर -1/2 आ गया आराम से। A3 जब करेंगे तो a प्लस 2d लिखना होगा, तो माइनस यहाँ पर एक ही रहेगा, प्लस 2 गुणे 1/2 करेंगे, 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया, -1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। A3 के बाद A4 जब आएगा तो a प्लस 3d लिखना होगा, तो -1 हो गया, प्लस 3 गुणे 1/2, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम हुआ, 2 एकम 2 और प्लस 3, तो 1/2 मिल गया। अभी कितने पद हुए, 1 2 3, माने इसको छोड़ करके, तो पांचवा पद जब निकालेंगे मतलब तो a प्लस 4d लिखना है, तो -1 हो गया, प्लस 4 इंटू 1/2, तो 2 4 हो गया, तो -1 प्लस 2 मतलब 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से 4 पद आपने ज्ञात कर लिए। इसमें एक सवाल और है, उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। देखते हैं a का मान कितना दिया हुआ है और d का मान कितना दिया हुआ है। तो a का मान इसमें दिया हुआ है -a का मान -1.25, और d का मान दिया हुआ है -0.25। इस तरह से ये हल इसमें मान दिया गया है, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो a1 बराबर क्या होगा, a प्लस d मतलब -1.25 और प्लस माइनस में 0.25, तो जब जोड़ोगे तो 25 मिलकर 50 हो जाएगा, और पॉइंट पहले -1 रहेगा, तो आ गया -1.50 हो गया। दूसरे चलिए A2 तो ये हो गया था A3, तो a प्लस 2d, अब क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा, 2 का d में 2 हो गया, -0.25। अब क्या करना है इसको, देखो -1.25 हो चुका है, और ये हो चुका है प्लस माइनस में 25 का डबल हो गया 50, तो माइनस में 0.50। अब जब जोड़ोगे 50 और 25 75 माने 1.75, क्या मिल जाएगा इसका आपको मिल जाएगा -1.75। ठीक है, अब चौथे पद की ओर चलते हैं। a प्लस 3d हुआ, तब -1.25 हो गया, और प्लस करके 3 और -0.25। अब क्या होगा, -1.25 है, और यहाँ 25 3 75, तो -0.75। और जब जोड़ोगे 25 और 75 क्या हो जाएगा 100, माने 1 आ जाएगा हासिल में, तो -2.00 हो जाएगा। लास्ट पद भी ऐसे ही निकाल लीजिए, a प्लस 4d करेंगे, अब -1.25 हो गया, प्लस 4 हुआ, और -0.25, तो करने पर कितना हुआ, -1.25 प्लस कितना 25 चौका 100 मतलब माइनस में 1.00, तो आंसर बन जाएगा 2.25। इस तरह से हो सकता है ये आपको सामने ना आ रहा हो, लेकिन क्रम आपको मालूम है। इसी तरह से चारों पद इसके निकल गए, तरीका यही लगाना है। देखो यनवा पद निकालने के लिए सूत्र भी होता है कि an अगर निकालना हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माने अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 3 रहेगा। उसी हिसाब से ये जो है पद बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए लेकिन कई बार निकालना था, इसलिए बार बार इसका प्रयोग हम नहीं किए हैं। सीधा डी को जोड़ने वाला सिस्टम बढ़ाया गया है, क्योंकि डी की संख्या ही जुड़ रही होती है। अब आते हैं सवाल संख्या 4 में, इसके बाद सवाल संख्या 4 के बाद सवाल संख्या 5 में। आइए यहाँ पर मैं समझने के लिए आपको लिख देता हूँ, यह जो है पार्ट
2 है वीडियो का, ठीक है, जिससे आप कंफर्म रहे कि पहला पार्ट पढ़ रहे हैं कि दूसरे पार्ट में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे हम इसको आगे हल करेंगे, तरीका आप समझ रहे हो, जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन का वैसे हम जो है इसका वीडियो मतलब उसका सॉल्यूशन बनाते रहेंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल में क्या कर रहा है, ठीक है, आप भी देखिए। कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखो यहाँ पर पद हमें निकालना पड़ा था, अब पद दिया हुआ है उसमें ए और डी ज्ञात करना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं तो क्या क्या दिया गया है। पहले हम सवाल संख्या 5 के सभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि सवाल छोटे छोटे हैं इसलिए एक साथ बोर्ड पर आ जाएगा। इस तरह से पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो। दूसरा है -5, फिर -1, 3, फिर 7, ऐसे। तीसरा भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और फिर इस तरह से। और ये चौथा सवाल हो गया, क्या है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, इस तरह से जो है अगला सवाल हो गया। आइए इसको हल करते हैं। प्रथम पद ए बराबर यही हो गया 3, जो सबसे आगे दिया गया है, और सार्वांतर जो होता है A2 माइनस A1, माने पहला पद, ए को ही A1 कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 3, तो आ गया -2। इसको हम सार्वंतर किससे व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया। अब फिर आ जाइए यहाँ, प्रथम पद ए बराबर -5 और सार्वांतर क्या होगा, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब A2 का मान -5 और A1 का मान, नहीं गलत, -1 है A2 का मान, दूसरी जगह वाला, और इसका मान है -5। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस हो जाता है गुणा करने पर, है ना। फिर क्या हो जाएगा, यह प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। सार्वांतर जो है 4 है, सार्वांतर कितना है, 4 है। जैसे आप जोड़ते जाओ अगला पद आता चला जाएगा। यहाँ आइए, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर 1/3 हुआ। सार्वांतर जब निकालोगे तो बाद वाले पद में पहले वाला पद घटाते हैं तो लिखते हैं A2 माइनस A1। A2 है 5/3 और ये है 1/3। जब हर समान रहता है ऊपर सीधा घटा सकते हो, 5 में से 1 गया तो 4/3, यह इसका सार्वांतर आ गया, है ना। अगले चलिए, यहाँ पर प्रथम पद जो सबसे शुरू में दिया गया हो, प्रथम स्थान पे प्रथम पद ए बराबर 0.6 और सार्वांतर क्या हो गया, सार्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब 1.7 माइनस 0.6 तो हो गया 1.1। क्या आ गया, 1.1। आप एक नज़र में चारों क्वेश्चन को देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अंतर क्या होता है। सवाल बदलते रहेंगे, तरीका नहीं बदलता है अगर एक ही चीज पूछ रहा है तो, ठीक है। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप आसानी से समझिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, जिससे वो भी जो है इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सवाल संख्या 6 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जांच कर दीजिए, आपको जांच करना बताया हूं। अगर जो है 2 पदों का अंतर बराबर आ रहा है तो वह समांतर श्रेणी होता है। ये हम पहले की शुरुआत में ही आपको बताए हैं, जब आपको सवाल संख्या 3 में बताए हैं, जब आपको चेक करना होता था कि श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तब बताया गया है आपको। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसको, ठीक है। आइए शुरू करें।
सवाल संख्या 6 जांच करना है। सवाल संख्या 6 में जांच करना है। 13, 10, 7, 4 इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, A1 बराबर 13, A2 बराबर 10 और A3 बराबर क्या है 7 है। तो निकालिए कि A2 माइनस A1 क्या आ रहा है। A2 माइनस A1 आ रहा है 10 माइनस 13 माने -3। फिर क्या है A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, A7 माइनस 10। तो आ गया जो है ये भी -3 आ गया। तो चूंकि आप कहोगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, क्योंकि मैं यहाँ बताया हूँ पहले होता है अनुक्रम सीक्वेंस, उसके बाद होता है श्रेणी, उसके बाद होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जांच कर लिया, क्योंकि दो पदों का अंतर जो होता है वह सार्वंतर होता है। सार्वंतर यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, इसलिए क्या है वह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 7 आती है, समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 और सार्वंतर -3 है। हमारे 2-3 पद और निकाल दो, जैसे सवाल संख्या 5 में किए थे, और समांतर श्रेणी बन जाएगा। आइए लिखते हैं सवाल संख्या 7 में क्या दिया गया है। प्रथम पद A बराबर 5 है और D बराबर दिया गया है -3 हो गया। तो A2 निकाल दीजिए, A प्लस D लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा A प्लस D 5 प्लस -3 करने पर 2 आ जाएगा। फिर A3 बराबर लिखिए, A प्लस 2D करना है, तो 5 प्लस 2 गुणे -3, तो 5 -6 हो गया, तो -1 आ गया। और एक निकाल लीजिए A प्लस 3D करके, तो 5 प्लस 3 -3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस -3 3 का 9, तो -4 आ गया। अतः समांतर श्रेणी क्या हो गया, समांतर श्रेणी 5, अगला पद 2, अगला -1 -4 होगी। यही समांतर श्रेणी बनी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है आपको। ठीक है, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। 2-3 पद, 3 पद से भी समांतर श्रेणी सिद्ध हो जाता है, 4 अगर ना निकालो तब भी जो है। ठीक है, लेकिन आप जो है निकाल लिया करिए। अब आता है जो है तार्किक सवाल है। अब आपको वर्क करना है। सवाल संख्या 8 में निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यनवा पद का सूत्र उसने अपने से बनाकर दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 बारी बारी से रखने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, श्रेणी जो है प्राप्त हो जाएगी। आइए इसको करके देख लेते हैं। आइए देखा जाए क्या दिया है। 8 का पहला सवाल, पहले सवाल में दिया गया है an बराबर है n² n+2। ठीक है, क्रमशः n बराबर 1 2 3 4 रखने पर 1 2 3 व 4 रखने पर 4 पद ज्ञात करना, इसलिए 1 2 3 4 तक करते हैं। चलो A1 बराबर 1 का स्क्वायर 1+2, तो 1 और ये 3 हो गया। A2 बराबर क्या हो गया, 1 मतलब 2 स्क्वायर 2+2, तो हो गया 2 2 जा 4 और ये भी 4 माने हो गया 1। ठीक है, A3 बराबर जब लेकर चलेंगे तो 3 का स्क्वायर और 3+2, तो 9 और यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, कितने हो गए, 3 हुए। चौथा भी निकाल लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 4+2, तो 16/6 हो गया। 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो 8 हो गया 3। इस तरह से 1 2 3 4 पद आपको प्राप्त हो
गए दिए गए सूत्र से। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें कि n का nवां पद होगा 2n। ठीक है, n बराबर क्रम 1 2 3 व 4 रखने पर रख के देखिए a1 बराबर तो 2 पर 1 माने 2 ही आया। a2 बराबर जब निकालेंगे 2 पर 2 करना पड़ेगा 4 आ गया। a3 करेंगे तो 2 पे पावर 3 तो हो जाएगा 8। a4 करेंगे जब 2 पावर 4 माने 16। इस तरह से चारों पद इसके भी प्राप्त हो गए। सूत्र पे रखिए, हल करिए, जो भी मान आएगा वही पदों के मान होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 3 को लेते हैं। अब 3 को क्या दिया हुआ है, an बराबर दिया है n+1। यहाँ मान रखेंगे, लिखेंगे n बराबर 1 2 3 व 4 रखने पर, आगे नहीं रखना है क्योंकि इतना ही कह रहा है। तो क्या हो गया, a1 बराबर 1 1 + 1, n की जगह 1 रखना है तो हो गया 1/2। a2 करके देखिए 2 हो गया और 2 + 1 अब क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, है ना। a3 भी कर लीजिए, 3 हो गया और 3 + 1 क्या मिला 3/4 मिला। और a4 कर लीजिए 4, n की जगह क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4 + 1 मतलब 4/5 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने चारों 1 2 3 जो है सवालों का हल प्राप्त किया। इसमें अभी एक मान बाकी है तो उसको भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन जगह कम ही पड़ जाएगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियरेंस है वीडियो पे, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अब अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये 4 वाला वैल्यू जो है नीचे कट गया है, लेकिन आप जो है बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अभी ये 2 लिखा रहने देते हैं जिससे आप बता सकें कि इसी तरह से अगला भी निकला है। आइए देख लेते हैं क्या है। ये सवाल संख्या 8 का जो चौथा है, इसमें क्या कहा है? इसमें कह रहा है an की वैल्यू 2n-5/2 लेकर चलना है। ठीक है, थोड़ा सा डल हो रहा है तो इसमें इंक की जरूरत है, थोड़ा इंक कर लें जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से जो लिखा है बोर्ड पे उसको देखते समझते रहिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया। आइए देख लेते हैं। तो क्या हो गया, a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 - 5/2 मतलब 2 - 5/2 मतलब -3/2। देखो मैं इसका हल इधर लिख सकता था लेकिन जगह लेता है यहाँ पे, तो जगह बचाने के लिए मैं सामने सामने लिख रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें आपको जरूरत है तो आप इधर भी नीचे लिखते हुए आ जाएंगे, लेकिन आपका भी जो है जगह आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर a2 पे आइए, a1 हो गया a2 पर, तो हो गया क्या नियम के हिसाब से 2 × 2 - 5/2। ठीक है, n की ही जगह रखना है बस नंबर। तो 2 2 जा 4 - 5/2 तो -1/2 हो गया। a3 पे आए तो 2 × 3 - 5/2 तो क्या हो गया 6 - 5/2 तो 1/2 हो गया। कंप्लीट। अब आइए एक और चाहिए आपको, तो a4 पे आए जब 2 × 4 - 5 बटे में 2 तो 4 दूनी 8 और बटे 2 8 में से 5 गया 3। इस तरह से आप मालूम पड़ना चाहिए कि प्रश्नावली बहुत सरल होती है, बस सूत्र आपको मालूम रहे। आप शुरुआत करोगे तो हल उसका जरूर आएगा। अभ्यास बार बार करिए जिससे आपको कोई समस्या रह न जाए।
अब हम अगले सवाल 8 के बाद 9वें सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल देखेंगे। बहुत सरल, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। ठीक है, बिल्कुल न घबराइए। पता नहीं आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिससे जो है सवाल के हल नहीं प्राप्त हो पाते। तो छोटी छोटी गलतियां करने से बचिए जिससे सही सटीक जवाब आपको मिल सके। आइए लिखते हैं। तो क्या है, करा है 9वें सवाल में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² प्लस 4k प्लस 8 पहला पद और 2k² प्लस 3k प्लस 6 और फिर तीसरा पद 3k² प्लस 4k प्लस 4 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों। ये कह रहा है। ठीक है, k का मान निकालना है। तो लिखेंगे सवाल संख्या 9। क्या दिया है पहले लिख लें। k² प्लस 4k प्लस 8 पहला हो गया और 2k² प्लस 3k और प्लस 6, ठीक, और तीसरा पद है 3k² प्लस 4k और प्लस 4। ये हो गया। समांतर क्रम में है। क्या है? समांतर श्रेणी में है, ये कह रहा है। जब समांतर श्रेणी में क्रम में है तो ये क्रमागत होते हैं, तो बीच वाले पद का दूना किनारे किनारे वाले पदों के जोड़ के बराबर होता है। क्यों कि a2 माइनस a1 करेंगे और फिर a3 माइनस a2 करेंगे, तो जब उसको जोड़े घटाएंगे तो मान मिलता है आपको क्या कि मिलता है आपको, ध्यान दीजिए, बाद में मिलता है 2a2 बराबर a1 प्लस a3। ये हो जाता है। आप एवरेज भी जानते हो ना कि 2 का मिडिल पर टर्म निकालने के दोनों जोड़ के आधा, तो माने ये पहला तीसरा पद जोड़ के उसका आधा करो तभी वही मान प्राप्त होता है। तो आप लिख दीजिए अब मान क्या हो गया, k² 2k² प्लस 3k प्लस 6 हो गया। यहाँ पे k² प्लस 4k प्लस 8 हो गया और यहाँ पे 3k² प्लस 4k प्लस 4 हो गया। अलग अलग दिखाना चाहो तो ब्रैकेट बना सकते हो इस तरह से। यहाँ क्या हो गया, 2 दूनी 4k², 3 दूनी 6k और 6 इधर जोड़ो k² और 3k² हो गया 4k²। फिर क्या हो गया 4k और 4k 8k हो गया और 8 4 12 हो गया। देखो 4k² बराबर किधर भी है उधर भी है, कैंसिल हो गया। 6k यहाँ हो गया, 8k यहाँ ला लो, 8k और इस 6 को उधर भेज दो, 12 माइनस 6 हो गया, घटाने पर माइनस 2k आ गया और यहाँ 6 आ गया। अब क्या किया जाए, -2 को बटे में भेज दो तो k बराबर हो गया 6 बटे में -2, कटाओगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 तिहाई 6। k का मान अगर 3 लिया जाए, -3 ले लिया जाए तो क्या होगा, यह पद जो है वास्तविक रूप से किस श्रेणी में रहेंगे, समांतर श्रेणी में रहेंगे। सवाल संख्या 9, सवाल संख्या 9, ठीक है। इसमें तो 0 मान दे रहा है, आंसर शीट में क्या मान दे रहा है, 0। तो एक बार चेक करके देख लिया जाए क्या सवाल लिखने में कोई चूक हुई है। पहला है k² प्लस 4k प्लस 8 सही है। दूसरा है 2k² प्लस 3k प्लस 6 है। लास्ट वाला है 3k² प्लस 4k प्लस 4 है। तो हमने लिखा है 2k² प्लस 3k प्लस 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग, हाँ ये गलत हो गया है, यहाँ से 2 छंग 12, गुणा गलत हो गया 12। ऐसे इधर देखिए k² प्लस 4k प्लस 8, इधर 3k² प्लस 4k प्लस 4, मतलब जोड़ने पर 8 4 12। तो देखो ये 12 यहाँ भी है तो ये 12 और 12 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया था, ध्यान दीजिए, 6k आया, 8k आया, तो और इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो ये 0 हो गया। k के बटे में जब भेजा गया 0 को -2 को, तो भी क्या मिला आपको, k बराबर सिर्फ जो है 0 मिला। ठीक है, आंसर शीट देख के मालूम पड़ा कि अपना मान गलत हो चुका था, क्योंकि गुणा करने में 6 से गुणा करना जो है छूट गया था। ठीक है, गलतियों को सुधार किया जा सकता है। आप भी जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान दे दिया करिए। ठीक, अब आते हैं सवाल संख्या 10।
कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें ए और डी दिए गए हैं। ये तो आप निकाल चुके हो, बहुत निकाल चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर में ए दिया है -5 और डी दिया गया है -3। इसके आप महारथी बन चुके हो निकालने का। ए प्लस डी लिखते थे, ए की वैल्यू रखोगे -5 और डी की वैल्यू रखोगे -3, जोड़ने पर -8 हो जाएगा, है ना। और एक पद निकालिए a + 2d करके, तो -5 रहेगा +2 रहेगा, यहाँ -3 तो -5 हो गया प्लस -6 हो गया। 3 दूनी 6 होता है, तो 6 5 क्या हो गया -11 हो गया। एक पद और चाहिए, 3 पद चाहिए, 1 2 3 पहले को छोड़ करके, तो चौथा पद हो गया a + 3d। तो यहाँ भी कैलकुलेशन लिखिए -5 + 3 -3 तो -5 हुआ और प्लस यहाँ 3 3 का -9 तो 9 5 क्या हो गया -14। तो ये समांतर श्रेणी के अन्य 3 पद जो है ज्ञात हो गए। आप ये सब करना पहले ही सीख चुके हो, ठीक है। क्योंकि बार बार सवाल अगर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें कुशल हो जाओ, निपुण हो जाओ, स्किल्ड हो जाओ। समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, इसके अगले 3 पद निकालना है, अगले 3 पद निकालना है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, तब जो है जो स्थान ये बचेगा उसमें 11 और 12 नंबर सवाल लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो, और मैं इसको मिटा के आगे एक सवाल बताने चल रहा हूँ, ठीक। इस तरह से स्पष्ट रहे। सवाल 3 सवालों के हल पहले पार्ट में दिए गए हैं और बाकी का इस पार्ट में जो है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप जो है इसको अच्छे से समझते हुए लगाइएगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल में समांतर श्रेणी, समांतर लिखोगे, समांतर श्रेणी क्या है इसको देख लीजिए। समांतर श्रेणी क्या दिया गया है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और इस तरह से ऐसे दिया गया है। ए का मान क्या हो गया 0 हो गया, ए का मान क्या हो गया 0 और डी का मान निकाल लीजिए। डी का मान क्या हो जाएगा a2 - a1, मतलब 1/4 में से 0 घटाएंगे 1/4 ही मिल गया, ठीक है। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अन्य कितने पद चाहिए 3 चाहिए, 4 पद दे दिए 1 2 3 4, 5वां पद चाहिए आपको। तो आप लिखेंगे a5 बराबर, तो a + 4d हो गया। क्या हो गया a + 4d। a + 4d का मतलब एक मान 0 और 4 × 1/4 तो 4 4 कट गया, आ गया सिर्फ 1। a6 निकालना है, a + 6d लिखेंगे, a का मान 0, 6 × 1/4 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, दोनों सम संख्या है, तो आ गया 3 × 1 = 3 बटे में 2, बाकी तो 0 है। a7 पे आ जाइए, a प्लस यहाँ 6, देखो गड़बड़ी हो गई है, जब 5 कर रहे थे 4 था, 6 कर रहे थे तो यहाँ पे जो है होना चाहिए था 5, तो लिखते हम यहाँ पे 5, ठीक है। और अब ये कटेगा नहीं, तो 5 × 1 = 5 हुआ और बटे में क्या हो गया 4 हो गया। मतलब जो यहाँ किया गया था अगले वाले में करना है। तो 7 है तो एक कम करके n-1 होता है ना, तो 6d, तो a का मान 0, 6 × जो ऊपर कर दिए थे अब यहाँ होगा, ठीक है। 3 × 1 = 3 और बटे में 2। ये अन्य 3 मान प्राप्त हो गए। बहुत ही सरल सवाल था। 12 वाला देखिए, अब करा है a, b और c के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं a 7, b 23 और c एक समांतर श्रेणी में हैं। करके देखें, कहने से नहीं हल होगा। क्या होगा a 7, b 23 और c समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, ये कह रहा है, ठीक है। इनके मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
ये आ जाइए यहाँ पे। तो किस तरह से निकाला जाए इसको देखना चाहिए कि एक दूसरे का आपस में क्या संबंध है। देखो कोई भी दो पद लेंगे उसके बीच वाला पद निकालना है तो दो अलग अलग पदों को जोड़ करके ये वाला पद आ सकता है। जैसे 1 2 3 है, A3 अगर आपको निकालना है तो A2 प्लस A4 बटा 2 हो जाएगा। माने बीच वाला पद निकालना है तो अगल बगल वाले पद को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने के वाले निकाला था। ठीक है, तो क्या हो गया, याद रखना इस चीज को, जो बीच वाला पद निकालना है उसके अगल बगल पदों को जोड़कर आधा, तो 7 प्लस 23 बटे में 2 कितना हो गया, 23 7 30 बटे 2 मतलब A3 है कितना, A3 है B, तो B का मान क्या हो गया 15। क्या हो गया 15 हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आ जाइए, इसका मान 15 हो गया, इस पे आ जाते हैं, इसका हल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A2 का जो मान है वह A1 और A3 के मान का आधा होगा। तो A2 तो 7 दिया गया है, A1 जो है दिया हुआ A है और A3 दिया है B बटे 2 गुणा कर दो 14 हो गया, और A तो A ही रहेगा, B का मान ज्ञात हो चुका है 15, तो 15 उधर ले जा घटा दीजिए, A बराबर 14 पीछे ले जा घटा दीजिए, तो A बराबर हो गया -1, A मिल गया, यहाँ B मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए आप, बीच का मान 23 है, कौन सा पद है 1 2 3 4, A4 निकालना है तो A3 और A5 को जोड़ के आधा, A4 मतलब है B, नहीं 1 2 3 4 23, A3 क्या है, A3 1 2 3 मतलब B, और A5 क्या है C बटे में 2, 23 दूना 46। B का मान कितना है, B का मान निकाल चुके हो 15, और C का मान नहीं मालूम। C बराबर ज्ञात करने के लिए 46 में 15 घटाएंगे और C का मान हो जाए 6 में 5 गया 1 और 4 में से 1 गया 3। तो क्या आपने लगाया है, मध्य पद ज्ञात करना, माने मध्य पद निकालने के लिए अगल बगल पदों का जोड़कर आधा, माने औसत मान। क्या औसत मान, ये निकालना था तो दोनों जोड़ के आधा, ये निकालना है तो बीच वाला पद ये हो गया, इनका जोड़ करके आधा, ये निकालना था तो ये बीच वाला पद ये है इसके, तो इसका मान जो है इन दोनों जोड़ करके आधा। इस नियम से जो है ये हल कर दिया गया। इस तरह से प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हुई। अगले प्रश्नावली में हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद अथवा यनवा पद, देखो इसमें कई पद निकालने पड़ते थे 1 2 3, उसमें क्या है एक आध पद निकालना रहेगा किसी श्रेणी से, A और D निकाल करके यनवा पद निकाल लेंगे, 5वां 6वां 7वां जो भी कोई एक आध पद निकाल लेंगे, उसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे, A और D का प्रयोग न करके N का भी प्रयोग किया जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।